टीईटी की अनिवार्यता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। शिक्षक इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमारे साथ में बात करने के लिए अलग अलग शिक्षक के से जुड़े हुए शिक्षक हैं, इन्हीं से समझ लेते हैं। सर, आपका नाम बता दिए और कौन से मोर्चे से? मैं एमपी द्विवेदी। हमारे मध्य प्रदेश में जो मान्यता गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन है, सारे संगठनों को मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा बना है। मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, टीईटी को लेकर अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, तो क्या लगता है कि ये शिक्षकों के हक में है? क्योंकि कई जगह पर अलग अलग इसके जो है वो बयान आ रहे हैं। देश में जिस तरह से पुनर्विचार याचिका लगाई गई है सरकार की तरफ से, क्या चाहते हैं आप लोग? क्या है जो हमको जानकारी है वो ये है कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन तीनों स्टेटों की याचिकाएं कोर्ट में चल रही थी पात्रता परीक्षा से संबंधित। जो याचिका में फैसला होते हुए वो माननीय उच्चतम न्यायालय के अधीन गई और उच्चतम न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाया है, जिसमें पात्रता परीक्षा को अनिवार्यता दी है। ये मामला 3 स्टेटों का है, पर क्योंकि उच्चतम न्यायालय पूरे देश की न्यायालय होती है, इसलिए कोई भी निर्णय होता है वो सब पर लागू होता है। और आज जो उन्होंने ये कहा है कि 5 वर्ष की छूट दी है। इसे कोई आदमी जिसकी नौकरी वो 25 साल से कर रहा, 30 साल से कर रहा, 35 साल से कर रहा है, अब रिटायरमेंट में उसको केवल 6 साल रह गए, 7 साल रह गए हैं। तो हमारा तो इसमें ये विचार है, चूंकि मध्य प्रदेश राज्य तो उसमें भी इन्वॉल्व फिलहाल नहीं है, क्योंकि मामला 3 स्टेटों का है। इसमें जो लोग शिक्षक संवर्ग के लोग आएंगे, मैं समझता हूँ शिक्षक संवर्ग के सभी लोग इसमें नहीं आएंगे। कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे क्योंकि पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य में भी 2009 के बाद लागू है। जैसे 1998 में लोग, 1996 में, 2000 में, 2001 में, 2005 में जो शिक्षा कर्मी नियुक्त हो गए, संविदा के रूप में शिक्षक नियुक्त हो गए, और 2009 से पात्रता परीक्षा को प्रारंभ कर दिया, और इन सब की वरिष्ठता को 2018 से राज्य सरकार ने माना है। तो जो लोग 2009 के बाद अनुकंपा नियुक्ति वाले, शिक्षा कर्मी वाले, संविदा वाले लोग आएंगे, उन पर ये लागू होगा। सभी शिक्षकों पर ये लागू नहीं होगा। ये लोग पात्रता परीक्षा देकर ही आए हैं, ऐसा? ये चूंकि पात्रता परीक्षा का विषय 2009 से लागू है, इसलिए 2009 के बाद जो लोग नियुक्त होंगे उन पे लागू होगा, पहले वालों पे लागू नहीं होगा। बात ये है कि जो 5 साल का सवाल है, उसमें 5 साल बहुत कम समय होता है। इसमें जो अभी जैसे उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है, संभवतः उन लोगों ने इसी बात को लेकर किया होगा कि इसमें पुनर्विचार हो, और जिनको 5 साल शेष रह जाता है, बहुत वृद्धावस्था आ जाती है। रिटायरमेंट 62 साल है, और 55 साल और 58 साल में कोई आदमी से टेस्ट ले, परीक्षा ले, अब ऐसा समय नहीं रह जाता, क्योंकि उसके तो स्वास्थ्य का परीक्षण करवाने का समय आता है, अब परीक्षा देने का समय नहीं रहता है। सर, जो इम्तिहान लेने वाले शिक्षक हैं, जो खुद परीक्षा लेते हैं, अगर वो परीक्षा देंगे तो लगता है आपको कि थोड़ी मुश्किल आएगी आप लोगों के सामने, शिक्षकों के सामने? नहीं, देखिए, मुश्किल तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है वो क्वालिफाइड है हमारे यहाँ। दिक्कत ये है कि जो हमारे यहाँ पूर्व में 2009 के पहले जो नियुक्तियां हुई थी वो अलग अलग तरीके से हुई थी। कुछ शिक्षा कर्मी हुए थे, उसके बाद संविदा हुए थे, गुरुजी की भर्तियां हुई थी। शायद सरकार ने जिस हिसाब से अलग अलग तरह की भर्तियां की गई थी, और उसके बाद जो है 2009 से के बाद तो पात्रता परीक्षा पास करने के बाद ही शिक्षक बने हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो शिक्षक 18 शासन ने जिनको माना है, वरिष्ठता दिनांक जो माना है, वो 18 से मानी है। अब जो 18 से मानी है, तो उसके अंदर जो 93, 94 या जो भी आज तक 9 के पहले जो भर्ती हुए हैं, वो तो इसमें आएंगे, क्योंकि वो तो परीक्षा देके आए नहीं थे। शासन ने अपनी भर्ती के हिसाब से भर्ती की गई थी। तो ऐसे हमारे प्रदेश में करीबन 1 लाख, 1.25 लाख शिक्षक हैं जो इससे प्रभावित होंगे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि राज्य शासन को भी, हमारे राज्य शासन को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पे एक पुनर्विचार याचिका पे विचार करना चाहिए। कई ऐसे शिक्षक हैं जो पात्रता परीक्षा देकर आए हैं, अगर अब उनसे दोबारा जैसे टीईटी का एग्जाम होता है, तो कई जगह हम देखते हैं कि देखना, जैसे उत्तर प्रदेश में कई शिक्षक संगठन सड़कों पर उतर आए, वो पूरी तरह से इसके खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार हो और इसको वापस लिया जाए। आप लोग कैसे देखते हैं? मैं सतीश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस। माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है कि टेट परीक्षा, टीईटी परीक्षा जो है अनिवार्य की गई है,
शिक्षा अधिकार अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 23(2) की धारा के तहत भी टेट परीक्षा यानी यह पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई थी, जिसमें सन 2009 से जितने भी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, किसी भी रूप में हुए हैं, वो सभी पात्र उन्हें परीक्षा देने का नहीं है, प्रावधान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण हुआ नियुक्तियों का, और शिक्षकों को किसी भी तरह किसी न किसी प्रकार से प्रशिक्षित भी किया गया, तथा लगभग मैं समझता हूँ राज्य सरकार के माध्यम से भी उनको प्रशिक्षण दिया गया, डीएड कराई गई, बीएड कराई गई, और ये प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ जो है शिक्षकों को जो है प्रशिक्षित नहीं है, उनको प्रशिक्षण बराबर देश सरकार के माध्यम से दिया जाता है। अब रहा सवाल पात्रता परीक्षा से, तो लगभग शिक्षकों में असमंजस है, समझ में नहीं आ रहा है, और शिक्षक जो है अपने आप को लौटा हुआ सा महसूस कर रहा है और पीड़ित है कि क्या स्थिति बनेगी, क्या अलग से हमें परीक्षा देनी पड़ेगी। 20 साल हो गए नौकरी को, 15 साल हो गए शिक्षक जो है नौकरी करते करते, तो उससे थोड़ा सा भ्रमित है और पीड़ित है। क्योंकि ऐसा भी कहा गया है कि अगर जो शिक्षक फेल होते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी, मतलब नौकरी से बाहर किया जाएगा। तो इसलिए भी शिक्षकों में एक चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है। देखिए, शिक्षक अगर फेल होगा तो मैं नहीं समझता कि वो शिक्षक पढ़ाता क्या होगा। तो शिक्षक के फेल होने का तो प्रावधान ही किसी तरह से सोचना ही मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि जो शिक्षक दिन रात 24 घंटे पढ़ाता हो, उसका कार्य ही पढ़ाने का, अध्यापन का हो, तो वो फेल होने का कोई सवाल नहीं होता। ऐसा लगता है कि अभी 10, 15, 20 साल के ऐसे शिक्षक जो पढ़ाते हुए हो गए, नौकरी के हो गए, अब दोबारा परीक्षा देंगे तो उनके लिए आसानी रहेगी क्या मुश्किल रहेगी? देखिए, हर चीज का एक समय होता है, पढ़ाई का भी एक समय होता है, और जो शिक्षक नौकरी पे आए हैं वो निश्चित रूप से जो भी प्रतियोगिता रही है उस प्रतियोगिता को पार करके परीक्षा पास करके ही आए हैं। अब जिसकी नौकरी 30-35 साल हो गई है, वो सेवानिवृत्ति के कगार पे जा रहा हो, तो अब आज किसी में शिक्षा कोई भी ट्रेनिंग लेना, पढ़ाई करना, और वो भी पात्रता परीक्षा कोई अनिवार्य कर दी जाए कि बिना उसके नौकरी चली जाएगी, ये तो कठिन काम होगा। क्योंकि पढ़ाई का एक समय होता है, एक समय के बाद पढ़ाई के अब वो स्कूल की बच्चों को पढ़ाने का बोझ, और इसके बाद कुछ समय के बाद अपने परिवार का बोझ, सामाजिक दायित्व, और बहुत सारी, और फिर उम्र बढ़ने के कारण और भी बहुत सारी लाइबिलिटीज होती हैं। ऐसी स्थिति में अब पुनः से दोबारा कोई पढ़ाई करना, कोई परीक्षा करना, उसको पास करना नौकरी के लिए, नौकरी के अंतिम पड़ाव पर, इसमें कठिन तो जाएगा। सर, क्या लगता है, आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से कि क्या करे सरकार कि जो शिक्षकों में अभी चिंता बढ़ रही है वो कम हो जाए? देखिए, शिक्षकों के हित के लिए तो शासन को ये करना चाहिए कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने याचिका दायर की है, पुनर्विचार याचिका, अगर मध्य प्रदेश में ऐसा होता है, लागू होता है, अगर वैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो पूरे भारत में लागू होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है प्रदेश के लिए, तो मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकार से कि उन्हें पुनर्याचिका दायर करना चाहिए। बिल्कुल, ये वो शिक्षक संगठन से जुड़े हुए शिक्षक हैं, ये कहें कि हजारों शिक्षकों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। उनका ये कहना है कि सरकार एक पुनर्विचार याचिका उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर लगाए, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाई है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है शिक्षकों का नौकरी करते हुए। ऐसे में समाज की जिम्मेदारियां, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारियां, इस बीच अगर खुद के भी एग्जाम देने की जिम्मेदारी होगी तो एक बड़ा मुश्किल काम शिक्षकों के सामने होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षक मध्य प्रदेश में भी हैं। तो सरकार पुनर्विचार याचिका करे, ऐसी मांग मध्य प्रदेश के शिक्षक कर रहे हैं। TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमंत्रण।